गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि हर साल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव उसको मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर मेरे इस वीडियो को बनाने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलती से वीडियो बनाते समय मुझसे गलत हो गया है या आपको समझने में नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझको बता देंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तक जो भी बच्चे मेरे 7880960882 ये मेरा बेटा टेलीग्राम चैनल का नंबर है। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आपको अपना नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है और डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। इन तीनों चीज़ों को लिखोगे तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आपको ऐड हो जाना है। उस लिंक के थ्रू आपको क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि हमको टाइम नहीं मिल पाता है, हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उस चीज़ों की PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आपको ग्रुप में भी जुड़ जाना है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चनों की। तो इस लेक्चर में मैं आपको 21 क्वेश्चन कराऊंगा। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल आपसे रिपीट होते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंजेस। बोला गया है आपका कौन सा चेंज है जो फिजिकल चेंज नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, ये बेटा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना। आपको जिनको ये बातें नहीं पता है, रुको मैं छोटी छोटी बातें आपको लिखता भी चलता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। फिजिकल चेंज के बाद आप समझिए बेटा, कहीं पे भी आपसे फिजिकल चेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, फिजिकल चेंज। तो आप इस बात को समझिए, फिजिकल चेंज का मतलब है चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। सिंपल बात है, अगर आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो आपका फिजिकल चेंज है, अगर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही तो फिजिकल चेंज नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, इवेपोरेशन करना है वाटर का, वो भी किसमें बेटा, आपसे कहा गया है करना है वेपर में। बिल्कुल सही है, वाटर को वेपर बनाना है, यानी कि लिक्विड से आपको वाटर को कहाँ ले जा रहे हो बेटा, गैस में। लिक्विड से आप ले जा रहे हो गैस में, इसका मतलब इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, फ्रीजिंग ऑफ मिल्क। अब देखिए मिल्क जो होता है बेटा लिक्विड स्टेट में होता है, जब ये फ्रीज होगा तो सॉलिड स्टेट में चल जाएगा, तो यहाँ पे भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है रोटेटिंग रोटिंग ऑफ फ्रूट्स। बेटा रोटिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब है उसकी जो आपकी स्मेल होती है, बिल्कुल ये फिजिकल चेंज नहीं। इसमें कौन सा चेंज हुआ है बेटा, वो तो स्मेल कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका फिजिकल चेंज नहीं है। डी नंबर बोल रहा है कि बेटा बी और सी दोनों आपके फिजिकल चेंज नहीं। तो आपसे सवाल में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो आपका फिजिकल चेंज कौन सा नहीं होगा बेटा, सी ऑप्शन। तो आपके पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका पहले का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बेटा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। रिमूवल कर देना, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, कोरिजन, रिडक्शन या रेंसिडिटी। याद रखना बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बोलता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेटा, जहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वो आपका बेटा कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो आपका दूसरे का भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा। याद रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आपके क्वेश्चन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात की है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर बेटा, रिडक्शन वाला सही हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, क्या पूछ रहा है बेटा, द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3 डॉट 10:O या NaOH या Na2SO4। याद रखना बेटा वॉशिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वॉशिंग सोडा में अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
Na2CO3.10H2O, ये होता है बेटा आपके पास वाशिंग सोडा का फार्मूला। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो तीसरे का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की बिगर यूनिट क्या होती है आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वाट सेकंड होती है, किलोवाट हावर्स होती है, जूल होती है। याद रखना बेटा बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो होती है किलोवाट हावर्स। तो क्या होती है बेटा? किलोवाट हावर्स होती है। जो बिगर यूनिट होती है आपके पास बेटा किसकी? एनर्जी की, वो होती है किलोवाट हावर्स। क्या होती है बेटा? किलोवाट हावर्स। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें बेटा, बोला गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्केट 240 वोल्ट 60 वाट, इट इज रेजिस्टेंस विल बी। आपसे पूछा गया है कोई एक बार बेटा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें ये मार्क किया गया है 240 वोल्ट एंड 60 वाट, तो इट इज रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो आप जानते हैं बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा आर इक्वल टू होता है V²/P। क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा V²/P। क्या होता है? V²/P। V का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और P का मतलब होता है पावर। तो अब देखिए इस सवाल में अगर हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है बल्ब का वो बेटा कितना होता है? V²/P होता है। तो V इस क्वेश्चन में दिया गया बेटा 240 वोल्ट, तो यहाँ पे V की जगह हम 240 वोल्ट का स्क्वायर कर देंगे बेटा, और P आपको बोला गया है 60 वाट। कितना बोला गया बेटा? 60 वाट। तो यहाँ 60 लिख देंगे। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 60 आएगा बेटा, 0 कट जाएगा और 6 4 जा 24 होता है। तो यहाँ से ही आ जाएगा बेटा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 240 से मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो आ जाएगा बेटा 960 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 960 ओम आ गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 960 ओम आ गया। तो 9 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखना बेटा, बल्ब का आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला लगता है V²/P। यहाँ V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और P होता है बेटा पावर। P क्या होता है बेटा? पावर होता है। P को पावर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है बेटा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? याद रखना बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो बेटा टेस्ला होती है। क्या होती है बेटा? टेस्ला होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेस्ला वाला। ओम्स होती नहीं है, एम्पियर होती नहीं। एम्पियर होती है बेटा करंट की, ओम होती है रेजिस्टेंस की, और वोल्ट एम्पियर होती नहीं। आगे चलते बेटा अगले में बोला गया है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉ। जो लेंज लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे, मास कंजर्वेशन में, मोमेंटम कंजर्वेशन में, या एनर्जी कंजर्वेशन में? तो याद रखिए बेटा जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ वो बेस्ड होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। एनर्जी कंजर्वेशन में क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोला गया है द सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? एल्कीन, एल्काइन, कार्बन मोनोऑक्साइड या पैराफिन्स? क्या रखना बेटा? सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक आपकी पैराफिन्स की होती है। तो 8 का बेटा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक हो किस में पाई जाती है बेटा? पैराफिन्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बेटा? पैराफिन्स में पाई जाती है। आगे चलते हैं बेटा। अगला बोला गया है इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अभी मैंने बताया ना फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो पूछा गया बेटा पहला ऑप्शन कह रहा है केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, द मास इज चेंज्ड, ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज, देयर इज नो एनर्जी चेंज। मैं भी बताया फिजिकल स्टेट का मतलब होता है फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 9 का बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए वो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्यूटेन 1 इज आ 4 कार्बन कंपाउंड। कोई 4 कार्बन का कंपाउंड है विथ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को मैंने बताया ना, फंक्शनल ग्रुप आपको किसी को भी देखना हो तो उसके नाम के लास्ट में देखिए, लास्ट में बेटा दिया है ब्यूट एन 1, तो लास्ट में लगा है 1। क्या लगा है बेटा? 1। और 1 जो आपके लास्ट में सफिक्स होता है ये कीटोन के लिए लगता है बेटा। किसके लिए लगता है बेटा? कीटोन के लिए। तो जो आपका
कंपाउंड्स दिया हुआ है उसमें 4 कार्बन है, तो उसमें पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा बेटा? कीटोन लगा होगा। क्या लगा होगा? कीटोन। पहला बोला कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल नहीं, एल्डिहाइड बिल्कुल नहीं, कीटोन, एल्कोहल। तो आपको 1 लगा हो, तो 1 किसका होता है बेटा? 1 होता है कीटोन का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो वहां पे लगा होता इक एसिड बेटा। लास्ट में क्या होना चाहिए बेटा? इक एसिड होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड है तो लास्ट में बेटा अल होना चाहिए, और अगर एल्कोहल होता तो आखिरी में या लास्ट में ऑल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ऑल। तो ये डिफरेंस होता है। तो 1 लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये कीटोन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10th का कौन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11th की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th आपसे कह रहा है व्हिच कलर हैविंग मिनिमम स्कैटरिंग। बोला गया है किस कलर में आपकी मिनिमम स्कैटरिंग होती है, ये पूछा गया है। तो 11th में देखिए बेटा, रेड में, वायलेट में, ग्रीन में, येलो में। याद रखना बेटा मिनिमम स्कैटरिंग जो होती है, मिनिमम, इस क्वेश्चन को याद रखना बेटा, डायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम स्कैटरिंग, तो मिनिमम स्कैटरिंग होती है बेटा आपके पास रेड में। किस में होती है? रेड में। तो 11th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है बेटा व्हिच कलर हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल वेव लेंथ। मैक्सिमम ऑप्टिकल वेव लेंथ किस कलर में होती है, ये आपसे पूछा गया है। येलो में, ग्रीन में, रेड में या वायलेट में? येलो में, ग्रीन में, रेड में या वायलेट में? तो याद रखना बेटा कि जिस मिनिमम स्कैटरिंग, मिनिमम स्कैटरिंग एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम ऑप्टिकल वेवलेंथ, ये दोनों की दोनों चीजें बेटा रेड में होती हैं। ये किस में होती है बेटा? रेड में। मिनिमम स्कैटरिंग और मैक्सिमम ऑप्टिकल वेवलेंथ दोनों दोनों किस कलर की होती है? रेड के लिए होती है। नोट डाल के बेटा लिख लेना और इसको याद कर लेना कि जो आपकी मिनिमम स्कैटरिंग एंड मैक्सिमम ऑप्टिकल वेवलेंथ है वो रेड के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा? रेड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो वो कह रहा है बेटा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? जूल्स, कूलाम, बोल्ट या एम्पियर? तो सबको पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होती है उसकी यूनिट होती है कूलाम। तो बी ऑप्शन आपका 13 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें बेटा, बोला गया है इम्प्योर ब्लड फॉर्म वेंटेरिसल गोज इनटू द। जो आपका बनता है वो कहाँ बनता है? लंग्स में, हार्ट में, स्किन में या लीवर में? ये आपसे पूछा गया है। तो सबको पता है बेटा कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेंट्रिसल कहाँ बना देता है बेटा? लंग्स में बनाता है। कहाँ पे बनाता है? लंग्स में। तो 14 का जो बेटा आपका 14 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कह रहा है? द जाइलेम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलेम का प्लांट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना बेटा जो जाइलम का प्लांट होता है ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। किसके लिए बेटा? वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया है गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन। जो गंगा एक्शन प्लान है वो कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में, 1985 में, 1995 में, 2005 में? तो यार बेटा गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1975 में स्टार्टेड किया गया था। कब स्टार्ट किया बेटा? 1975 में। तो 16 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 की बात करें, बोला गया है बेटा खाड़ीन सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज फाउंड इन। जो आपके खाड़ीन सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग का है वो कहाँ फाउंड किया गया था? राजस्थान पे फाउंड किया गया था, या हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में या गुजरात में? याद रखना बेटा जो खाड़ी सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग है वो आपकी स्टार्ट की गई थी राजस्थान में। तो 17 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ स्टार्ट की गई थी बेटा? राजस्थान में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें बेटा, 18 बोला गया है एनालॉगस ऑर्गन्स शो सिमिलरिटीज इन। जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं कहाँ पे? आपसे ये पूछा गया है सिमिलरिटी आपकी कहाँ पे शो करते हैं? साइज में, ओरिजिन में, अपीयरेंस में या फंक्शनल में? तो याद रखना बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स जो है वो सिमिलरिटी शो करते हैं अपीयरेंस में। कहाँ पे बेटा? अपीयरेंस में। तो 18 का बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 बोल रहा है बेटा आपसे नंबर ऑफ ऑटोसम्स पेयर इन मेंस इज।
ऑटो सम्स पेयर्स कितने होते हैं बेटा 22, 23, 1 या 46। तो याद रखना ऑटो सम पेयर्स जो है 22 होते हैं बेटा। कितने होते हैं 22 होते हैं। ठीक है, 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, कि जो आपके पास ऑटो सम्स होते हैं उनके पेयर होते हैं 22। कितने होते हैं बेटा 22 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनोटाइप्स ऑफ फीमेल XY XX XYZ, या आपके पास ऑल दीज बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटाइप्स ऑफ फीमेल, तो फीमेल जेनेटाइप्स जो होता है बेटा वो XY होता है। कौन सा होता है बेटा XY होता है। तो 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 का कौन सा बेटा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा ब्रोकोलिंग कॉलीफ्लावर्स या कैबेज इट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, किससे बेटा प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, या आपसे सर्वाइवल्स ऑफ द फिटेस्ट से, नेचुरल सिलेक्शन से। तो याद रखना बेटा ये सब चीज़ें आपकी प्रोड्यूस होती हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। किससे बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो 21 का बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 21 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 10 साइंस और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए मेरे तरफ से। इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। अगर इसके बावजूद भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर अपनी प्रॉब्लम आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने बच्चे आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से उन तक इस चैनल को जरूर से जरूर पहुँचा दें। उसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसमें अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।